बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं हसैन लियाकत और आज एक बड़ा दिन है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पहले एक मिनट आप बहुत तेज मत बने, आप कवर करने की कोशिश करें। कल नाज़रीन प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने बताया था आपको कि हसनैन ने बड़ी ही कोशिश की कि मेरे साथ इनके ड्रेस की मैचिंग हो जाए, जो कि नहीं हो पाई थी। मुझे पता है आप मेरी तरह अच्छा लगना चाहते हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये कामयाब हो गए। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। मेरा ख्याल है आप कामयाब हुई हैं। नहीं, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आप मेरे साथ मैचिंग करने में, लेकिन आप अच्छे फिर भी नहीं लग रहे, ज्यादा मैं ही अच्छी लग रही। चले अब आप बात चलें जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। और आज बड़ा दिन है निमरा, जिस तरह मैंने पहले कहा। बांग्लादेश के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। फिर कल DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे DGISPR बैग यू पार्डन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। 9 मई से मुतालिक फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है और ना आएगी, DGISPR का ये कहना है। बिल्कुल जी। और कल आपने देखा होगा अपनी स्क्रीन पे थ्रू आउट द डे हमारे पास जो ब्रेकिंग न्यूज आती रही बांग्लादेश से, और बांग्लादेश की सूरत हाल जो कि इंतहाई तशवीशनाक भी साबित हुई। बांग्लादेश में तलबा ने, स्टूडेंट्स ने फाइनली एहतजाज जो उनका कामयाब हुआ। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक और बांग्लादेशी वजीर आजम मुस्ताफी हो गई। प्रोग्राम में आगे जाके इस पर भी बात करेंगे कि ये हुआ क्या है और अब क्या होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। घर को आग लग गई। घर के चिराग से डॉक्टर शाहिद सिद्दीक का कातिल उनका अपना बेटा कयूम निकला। यस बिल्कुल। और फिर आज हम आपको मिलवाएंगे जी एक ऐसे नौजवान से जो कीड़े पालकर 20 लाख रुपए तक कमा लेता है। कैसे कर लेते हैं लोग, मतलब हम कीड़ों को मार देते हैं आज मुलाकात या तो उनको बाहर कहीं फेंकते हैं। आज फिर आपको मैं सिखाऊंगी 20 लाख रुपया कमाने का तरीका। और फिर नाज़रीन हम बात करेंगे ऑल्सो पाकिस्तान में सारिफीन को सुस्त इंटरनेट और सोशल मीडिया तक रसाई में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं आज के प्रोग्राम में कि ये मसाइल का सामना आपको क्यों करना पड़ा है। शार्क को शरारतें कर रही है या फिर कोई और मसाइल है। बिल्कुल। और बात करेंगे क्या एकेडमिक अच्छे ग्रेड्स लेने में नाकाम बच्चा हर मैदान में नाकाम होता है या नहीं होता। जिंदगी के मैदान में उसको आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। ऐसे मेहमान से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो ऐसे लड़कों के साथ मेरा ख्याल है कि इज़हार हमदर्दी भी होगी कि जो एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते, लेकिन उनको बताएंगे कि आप हॉबीज में आगे पीछे क्या कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल जी। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, अपनी स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या स्टोरीज लेकर आए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम बात करने लगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक जो कि गुज़श्ता रोज हुई। उसमें उन्होंने ये कहा कि बैनुल-अक़वामी सियासी लॉबिंग फर्म्स को हायर करके पाकिस्तान के सरकारी दौरों पर एहतजाज कराए जा रहे हैं। इसका मकसद पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना है और इंतशार फैलाना है ताकि मुल्क में बदअमनी बढ़े। और साथ ही फिर DGISPR का ये भी कहना था कि कुछ ताकतें पाकिस्तान में ऐसी हैं जो कि अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं और ये नहीं चाहती कि मुल्क तरक्की करे, और इनकी साजिशों के पीछे माली मफादात छुपे हैं। DGISPR ने कौम से ये अपील की कि वो इन साजिशों के खिलाफ होशियार रहें और इत्तेहाद अपना बरकरार रखें, जो कि बिल्कुल जायज़ बात है कि अगर कोई भी मुल्क मुखालिफ साजिश है, अगर कोई आपको अपने इदारों के खिलाफ उकसाता है या उस पर मजबूर करता है तो आप उसके खिलाफ जरूर होशियार रहें। और इसी हवाले से हमारे पास एक शॉट मौजूद है प्रोपेगेंडे के हवाले से। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं DGISPR। हमें ये भी बाखूबी मालूम है कि बैरून मुल्क वो कौन से रियासती और गैर रियासती अनासिर हैं जो इस कैंपेन को प्रोलिफरेट करते हैं, इसको चलाते हैं, इसकी मदद करते हैं। जो सोशल मीडिया वहाँ से काम कर रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो बैरून मुल्क से बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा करने के लिए जो वहाँ पे एक्टिव हुआ है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लॉबिंग की जाती है, जो मुलाकातें की जाती हैं, सरकारी दौरों पे एहतजाज कराए जाते हैं, सफारत खानों के सामने एहतजाज कराए जाते हैं। आपके ख्याल में ये ऐसे ही हुए जा रहा है? इसके पीछे एक पूरी कोऑर्डिनेटेड सोच और बहुत पैसा, लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं, उन पे ही पैसा लगाया जाता है और एक बयानिया बनाया जाता है मायूसी का, इंतशार का, हालात बेकाबू हो गए, और एक मखसूस सियासी प्रोपेगेंडे को उठाया जाता है। ये जितनी एफर्ट की जा रही है, चाहे वो इंटेलेक्चुअली की जाती है, कोऑर्डिनेशन में की जाती है, पैसा लगा के की जाती है, जो बैरून मुल्क बैठ के इस पूरे सोशल मीडिया के, इस मुलाकातों के, इन प्रोटेस्ट के, इस पूरे बयानियों को लेके चल रहे हैं और इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो कोई ना कोई कीमत तो इसकी मांगेंगे, और वो कीमत है इंतशार। वो कीमत वो मांगते हैं कि पाकिस्तान में हमें इंतशार चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंतशार है उसके अंदर उनके फायदे हैं। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वो सियासी अज़ाइम रखने वाले जो इस बैरून मुल्क
मुल्क इन बैसाखियों पे, इन कंधे पे चढ़ के मुल्क में इंतशार फैलाएंगे, उनको ना सिर्फ ये अफवाज पहचानती हैं बल्कि आप और अवाम सब पहचानते हैं। जी, तो DGISPR को आपने सुना और निमरा ये दबे अल्फाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पैगाम दे रहे थे कि हमारा वही मौक़िफ़ है, पहले माफ़ी मांगी जाए, उसके बाद हम सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगी जाए, अवाम के सामने माफ़ी मांगी जाए और अपने जो किए हैं उनके ऊपर आप पानी नहीं फेर सकते। मुज़ाकरात का हमें अच्छा, वैसे मुज़ाकरात की बड़ी कोशिश की, सिपा सालार कहा, कभी तहरीक इंसाफ ने कभी क्या कहा, कभी क्या कहा। शायद उनको ये उम्मीद थी कि जब हम अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस लेकर आएंगे तो शायद हमें मुज़ाकरात कोई मिल सकते हैं, कोई डायलॉग हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसे ही निमरा। थोड़ा सा अगली स्टोरी की जानिब जाते हैं। आलमी मालियाती इदारे IMF से कर्ज लेने में कौन सी पार्टी आगे रही, इस हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी गई है। वजारत इक्तसादी उमूर की जानिब से सेनेट की कायमा कमेटी में जमा करवाई गई दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आलमी मालियाती इदारे IMF से कर्ज लेने में सबसे आगे रही। 2008 से 2013 तक 5 अरब 23 करोड़ SDR या 7 अरब 72 करोड़ 59 लाख डॉलर से जायद कर्ज लिया गया। जी, और फिर मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 2018 तक 4 अरब 39 करोड़ SDR या 6 अरब 48 करोड़ डॉलर से जायद कर्ज लिया। दस्तावेज के मुताबिक 2008 से 2013 तक, माजरत के साथ इंग्लिश में पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ना उर्दू वाले थोड़े IMF को 3 अरब डॉलर से जायद कर्ज वापस किया गया, जबकि सूद की मद में IMF को 48 करोड़ 40 लाख डॉलर से जायद अदायगियां की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की जो हुकूमत है उसने 2018 से 2022 तक 4 अरब 5 करोड़ से जायद SDR कर्ज लिया, जो तकरीबन 6 अरब डॉलर बनता है। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 2 अरब 72 करोड़ SDR या 4 अरब 2 करोड़ डॉलर कर्ज लिया और 2018 से 2022 तक IMF को 79 करोड़ 11 लाख डॉलर सूद जो है अदा किया गया। जी हाँ, बिल्कुल ये तफसीलात हैं और इन तफसीलात के मुताबिक निमरा हमें लगता ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कर्ज वापस भी दिया वो बड़ा कम था, लेकिन जो 2013 से 2018 की फिगर्स हमें पता चल रही हैं, जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उसमें ये था कि कर्ज भी लिया गया लेकिन उसको रिटर्न बैक भी किया गया। हाँ, ये तो है। चलें जी, अभी भी हम वैसे IMF के पास ही जा रहे हैं और कर्ज का सिलसिला जारी है। वैसे मेरी दिली ख्वाहिश है कि कभी हम कर्ज से बाहर निकलें और हमारे अपने मुल्क की मैशत इतनी स्ट्रांग हो कि हम लोग जो भी हमारे अखराजात हों हम अपने मुल्क से ही पैदा करें। चलें खैर आगे बढ़ते हैं। आपको एक और खबर भी आपको बताते हैं। शादी में शिरकत का दावतनामा भेजना रिवायत है। ऑब्वियसली आपने अपनी शादी पे कार्ड्स भी भिजवाए होंगे। डेफिनेटली सबको भिजवाते हैं, लेकिन ये जो खबर आप बता रही है ना, ये एक अनोखी खबर है पूरी दुनिया के लिए। अनोखी खबर है। वैसे कार्ड्स भेजना ही रिवायत होता है, लेकिन एक नौजवान जोड़े ने अपने रिश्तेदारों को शादी में ना बुलाने का अजीब व गरीब दावतनामा भेज दिया। दुनिया में एक ऐसा जोड़ा भी है जिसने अपनी शादी पर ऐसा मुनफरिद काम किया जिसने ना कभी देखा ना सुना और वो पढ़ा भी। जब ये कार्ड देखा सबने तो वह हैरान रह गए। बजट को मद्देनजर रखते हुए इस जोड़े ने मेहमानों की फहरिस्त को महदूद करने का फैसला किया और इस पर अमल दरामद के लिए हैरत अंगेज कदम उठाया। मज़कूरा ये जो जोड़ा है, इन्होंने जिन रिश्तेदारों को शादी में नहीं बुलाना था उन्हें कार्ड भेजा जिसमें यह इत्तला दी गई कि उन्हें शादी की तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। इस कार्ड में लिखा गया है कि वो जल्द ही शादी कर रहे हैं और आप इस खास दिन में हमारे दिलों में हैं, ताहम हम आपको मदऊ नहीं कर रहे। क्या बात है। ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है। ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपके पास इकोनॉमिकली कोई मामलात खराब हैं, आप माशी तौर पे लोगों को इनवाइट नहीं करना चाहते, तो एक नया दावतनामा आपके पास मौजूद है। इस दावतनामे को अच्छा, ये गलत हरकत है वैसे, माजरत के साथ। चलिए हम लोगों ने एक ऑड स्टोरी के तौर पर शेयर तो कर दी है, लेकिन ये बहुत ही गलत मैसेज है, क्योंकि अगर आपको किसी को नहीं बुलाना तो बस मत बुलाएं। बट दिस इज काइंड ऑफ अच्छा जस्चर नहीं है वैसे कि कार्ड भेज के उनको बताना कि आप हमारे दिलों में हैं, लेकिन आप आपको नहीं बुला सकते। दिलों में है तो वो पीपल वुड नो कि वो दिलों में है या नहीं है। आपको किसी को इस तरह ये इंसल्टिंग है कि आप कार्ड भेज रहे हैं किसी को और आप उस पर लिख रहे हैं कि हम आपको इनवाइट नहीं करें, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर बिग डे। दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी वर्किंग। खैर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आज आपको पता है कि आज दिन कौन सा है? मुझे थोड़ा पता है, लेकिन आई थिंक आप स्कूबा डे की बात करें। हाँ, इंटरनेशनल स्कूबा डे की बात की जाए तो समुद्री मुहिम जोई का आलमी दिन है। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल स्कूबा डे मनाया जा रहा है। एक ऐसा दिन है जो समुद्री मुहिम जोई के शौकीन अफराद के लिए मखसूस है। ये दिन समुद्री हयात और ज़ेर आब दुनिया की खूबसूरती को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्कूबा डे की बात की जाए तो ना सिर्फ समुद्री मुहिम जोई बल्कि इसको फ़रोग देने का ये दिन है, बल्कि ये समुद्री माहौल की हिफाजत का शऊर बेदार करने का भी एक मौका है। इस दिन के मौके पर माहिरीन माहौलियात
समुद्री आलूदगी के खिलाफ जो मुहिम है उसका आगाज करते हैं ताकि समुद्री हयात की बका को यकीनी बनाया जा सके। वेरी गुड। अच्छा खैर हसनैन, अभी हम आगे भी बढ़ते हैं और नाज़रीन हमारे पास इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अफसोसनाक है, अल्लाह ताला रहम करे। असद उमर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको दिल का दौरा पड़ने की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वो पेश हुए थे आज और वहीं अदालत में उनको दिल का दौरा पड़ा। सब्तैन अली हमारे रिपोर्टर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। सब्तैन अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ये क्या वाकया हुआ है और अभी कैसे हैं असद उमर? जी वालेकुम सलाम। ये असद उमर साहब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज वो जिना हाउस के मुकदमे में अदालत में पेश हुए थे। जब वो अदालत के कमरे में पहुंचे हैं तो अचानक उनको अटैक आया। वो नीचे जो है अदालत में गिर पड़े थे, जबकि उनके साथ जो जैन कुरैशी थे उन्होंने उनको फौरन उठाया और साथी जो कारकुन जो आज पेश उन्होंने उठा के इमरजेंसी उनको जो है वो PIC हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया गया। असद उमर जो है इस वक्त जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में साने 9 मई गिराव के मुकदमे में आज उनकी जो है जमानत की जो म्याद खत्म होने पर आज वो अदालत में पेश हुए थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो खालिद अरशद उनकी अदालत में उन्होंने पेश होकर जो हाजिरी जो मुकम्मल करवाई। उसके बाद उनकी जो तबीयत नासाज थी और अचानक वो हमें ये बताइएगा कि उनकी अभी की हालत के हवाले से बताइएगा, क्या वो स्टेबल हैं या फिर उनकी हालत तशवीशनाक है? अभी तो उनको अभी थोड़ी देर पहले ही उनको जो अपनी मदद आप के तहत जो है उनको PIC हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, क्योंकि रेस्क्यू को कॉल की गई थी लेकिन रेस्क्यू जो वो लेट पहुंची। लेकिन उसके साथ जो जैन कुरैशी जो है और कुछ और वर्कर जो उन्होंने उनको हाथों पर उठा, आप CCTV फुटेज में देख सकते हैं कि उनकी हालत किस तरह नाजुक थी कि उनको हाथों पे उठाकर जो है लाकर बाहर जो प्राइवेट अपनी गाड़ी में उनको बिठाकर जो जैन कुरैशी वो उन्होंने हॉस्पिटल लेके गए हैं। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि उनको दिल का ही दौरा पड़ा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है तो डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। जराया तो भी यही बता रहे हैं, बल्कि मुसर्रत जमशेद चीमा जो वो भी अदालत में पेश उन्होंने ये बताया है कि उनको जो हार्ट अटैक आया जिसके बाद उनको जो अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने इस हवाले से उन्होंने कहा है कि उनको अटैक की जो दिल की तकलीफ थैंक यू ओके सप्तान, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए, अल्लाह ताला रहम। तो नाज़रीन अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपके साथ एक और खबर भी शेयर करते हैं। आज पाकिस्तान में नेशनल फ्रेश ब्रीथ डे मनाया जा रहा है, एक ऐसा दिन जो कि मुंह की सफाई और ताजगी की अहमियत को उजागर करते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये दिन सेलिब्रेट करने की जरूरत है। जी हाँ, और इस डे का मकसद लोगों में मुंह की सफाई के हवाले से शऊर बेदार करना है ताकि हर कोई सेहतमंद, ताज़ा और खुशबूदार सांस के साथ जिंदगी गुजार सके। मुंह की सफाई हमारी मजमूई सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दांतों की सफाई, मसूड़ों की देखभाल और मुंह की सफाई के उमूमी उसूलों पर अमल करना हमें ना सिर्फ मुंह की बीमारियों से महफूज रखता है बल्कि हमारी खुद एतमादी में भी इजाफा करता है। इस दिन का मकसद लोगों को इस बात की भी तरगीब देना है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुंह की सफाई को इस एक मुस्तकिल मामूर बनाएं। आप बिल्कुल हमारे नबी जो हैं, आप क्या पूछने लगे? हमारे नबी ने सफाई तो वैसे ऑब्वियसली हमारा निस्फ ईमान है और मुंह की सफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर खाने के बाद आपको मिसवाक करना और वजू के वक्त, नमाज के वक्त, किसी भी वक्त बहरहाल आपको वक्त मिले तो जरूर मिसवाक करना सुन्नत है। बाय द वे जो आजकल हम किसी और तरफ निकल पड़े ये सुन्नत नहीं है। खैर बहरहाल मुसलमान होने की हैसियत अगर मिसवाक पॉसिबल है तो जरूर मिसवाक इस्तेमाल किया करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। और इमाम मस्जिद अक्सा के इमाम जो हैं जिनका नाम शेख अकरमा साबरी है उनको इस्राएली हुक्काम की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया खुतबे के बाद, खुतबा जो जुमा का उन्होंने दिया उसके बाद गिरफ्तार किया गया। और क्यों गिरफ्तार किया गया निमरा, ये आप बताइए कि उनका जुर्म क्या था? जुर्म उनका सिर्फ सच बोलना ही था। जाहिर है वो इमाम है मस्जिद के और शेख अकरमा सबरी ने अपने खुतबे में इस्माइल हानिया के इंतकाल पर ताज़ियत की थी और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया था। सो इसराइली हुकाम ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अपने खुतबे में इश्तियाल अंगेजी फैलाई और अवाम को भड़काया। उनकी गिरफ्तारी के बाद मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द कशीदगी में इजाफा हुआ और फ़लस्तीनी अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और निमरा इस वक्त हमारी सोशल स्टोरीज जो है, टॉक इन टाउन स्टोरीज हैं, उनको तो हमने डिस्कस किया, लेकिन अब एक और ऐसी स्टोरी है जो कि हमसे भी करनी है और अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात करनी है। डॉक्टर शाहिद कत्ल केस के हवाले से तफसीलात लेंगे। निजी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, निजी हॉस्पिटल के मालिक और PTI के बानी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को गुज़श्ता जुमे के रोज़ कत्ल किया गया था और उनका जो कातिल है वो उनका अपना ही बेटा निकला। राजीऊन और नादिर चौधरी हमारे रिपोर्टर इस पे हमारे साथ मौजूद है। नादिर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नादिर अपडेट दीजिएगा, ये क्या मामला है डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी से मुतालिक?
ये अगर इसको सफाकाना हरकत कहा जाए तो बेजाना होगा कि हमेशा हम देखते आए हैं कि टारगेट किलिंग होती है, पैसे दिए जाते हैं, मुखालफिन को मरवाया जाता है। लेकिन आज का जो मामला है जो CIA की तफ्तीश में सामने आया है, ये दिल दहला देने वाला जो है वो वाक़या है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक जो हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, समाजी कारकुन भी रह चुके हैं और अभी भी जो है वो शहरी खिदमत कर रहे हैं। मज़ेदारी की बात आपको ये बताएं, अगर हम आपको सीक्वेंस के साथ बताएं तो ये है कि सुबह से जो है उसकी गाड़ी जो है वो अपने बाप की जो है वो रैकी कर रही थी। 9:50 पे गाड़ी जो है उसका पीछा कर रही है और पीछा करते 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 वो मुलजमान को सारी डिटेल दे रहा है। ये वो बेटा है जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जो कि हमें उनके ख़ानदानी ज़राए से मालूम हुआ कि कयूम जो है, जो उनका बेटा है, वो उनको बहुत ज़्यादा प्यारा था। कयूम जो है वो किसी लड़की से प्यार करता था, शादी करना चाह रहा था, लेकिन मकतूल जो थे वो उस शादी के खिलाफ थे। इसके जो शादी के खिलाफ होने की वजह से बाप बेटे में मुतअद्दिद बार जो है वो झगड़ा वगैरह भी हुआ और इस हवाले से जो है वो तनाज़ा यहाँ तक पहुंचा कि जनवरी में भी जो है वो उनको कत्ल करने की जो है वो कोशिश की गई। 50 लाख के एवज जो है शूटर हायर किए बेटे ने, लेकिन उस वक्त जो है ये बच गए थे उस कातलाना हमले में। लेकिन उसके बाद उनके दोस्त हैं, कयूम जो मुलजम है उसका दोस्त है, उसने कहा कि यार सस्ता शूटर लेके आएंगे तो यही कुछ होगा ना, थोड़े पैसे खर्च करें ताकि आपका जो टारगेट है वो तो अचीव हो ना। तो नादिर, 2 ये बड़ा करोड़ रुपए में ये सफाकाना वाली डील कत्ल हुई है और जिसमें ये बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। इसकी तफसीलात कुछ पता चली है कि बेटे ने बाप को क्यों कत्ल किया? वो जी ये शादी का मामला है, पसंद की शादी ये करना चाह रहे थे, किसी लड़की को पसंद कर रहे थे और मकतूल जो डॉक्टर शाहिद सिद्दीक हैं वो इस शादी के खिलाफ थे और वो वहां पर अपने बेटे कयूम की शादी नहीं करना चाह रहे थे, जिस वजह से कयूम ने जो है वो ये इंतहाई कदम उठाया और दोस्त ने जो है वो पहला भी शूटर ला कर दिया। 2000 रवां साल जो है वो 1 जनवरी को जो है वो बातचीत इनकी चली और जनवरी में उनके ऊपर फायरिंग हुई, लेकिन वो बच गए उसमें। उसी दोस्त ने अभी 2 करोड़ रुपए में जो है वो शूटर ला कर दिया, जिसने 4 गोलियां मारी और डॉक्टर शाहिद सिद्दीक जो है वो मौका पर ही जो है वो जाँ बहक हो गए। आपको एक और बात यहाँ पे बताएं कि ये जुमा की नमाज पढ़ के निकले थे जी। जुमा की नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं, बैंक से रकम निकलवाई है, गरीबों में तकसीम की है। उसके बाद ये अपने बेटे के साथ, जो छोटा बेटा साजिद था, उनके साथ गए, गाड़ी में बैठने लगे हैं तो शूटर ने जो है वो फायरिंग कर दी और ये मौका पर ही जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। चले अल्लाह ताला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नादिर, बहुत शुक्रिया मुलजिम को जो है जी। नादिर, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत है, आपको पसंद की शादी करनी है और आपने किसी इंसान का कत्ल कर दिया, वो भी अपने बाप का। बिल्कुल ऐसे ही है और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक शॉर्ट शामिल सीक्वेंस करते हैं और गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए आपने हमारे साथ रहना है।